कुंदन लाल जी खाना खाने बैठे और तभी लवली ने तुनक कर कहा, पापा जी इधर बैठिए ना, इधर आकर रोहित बैठकर खाना खाते हैं। पापा जी तो जैसे सन्नाटे में आ गए। उन्हीं के घर में उन्हें ही बताया जा रहा था कि अब कहाँ बैठेंगे, कहाँ खाना खाएंगे और कहाँ नहीं खाएंगे। उन्हें अपनी पत्नी की याद आ गई जब वो उसे रसोई में चटाई पर बिठा के बड़े प्यार से खाना परोसा करती थी और बड़े प्यार से बातें करती रहती थी। सारी दिनचर्या वो एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। लेकिन ये क्या, आज ये दिन आ गया कि बेटा भी ये नहीं कह रहा है कि पापा जी क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, लवली को आवाज़ दी। लवली रसोई से आई। हाँ, आपको कुछ और चाहिए था क्या? कुछ और रोटी गरम चाहिए, सब्जी चाहिए? उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ खड़े हो जाओ और मेरी एक बात सुनो। ये बताइए लवली कि ये घर किसका है? लवली ने कहा कि पापा जी ये घर आपका है। तो तुम्हें पता है कि मैंने कितनी मेहनत से और कितने प्यार से हम दोनों ने मिलकर इस घर को बनाया है। और अब आप ये बताइए कि ये डाइनिंग टेबल किसकी है? कि पापा जी ये डाइनिंग टेबल मेरी मम्मी ने मुझे दी थी। तो अब आप एक काम कीजिए, अपने रोहित जी को इस टेबल पर खाना खिलाइए, या तो इसे छत पर लेकर जाइए या वापस अपने घर लेकर जाइए, जहां आप चाहें। रोहित जी को बड़े प्यार से इस टेबल पर खाना खिलाइए। लेकिन एक बात याद रखिए, क्या यहाँ बागवां पिक्चर चल रही है? आपने क्या सोचा था कि बागवां पिक्चर की तरह आप कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान कर सकती हैं? क्या आपने यही संस्कार सीखे हैं? क्या आप यही सलीका अपने पापा के साथ भी अपनाती? और ये सुनते ही लवली चौंक गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस डाइनिंग टेबल को वो कहाँ रखे, क्योंकि ना तो बेडरूम पे उस पर जगह थी और ना ही रोहित को छत पर खाना खिला सकता था। लेकिन एक छोटे से लेसन ने लवली को ये सबक दे दिया था कि संस्कार बहुत ज़रूरी हैं। भोजन कैसे परोसा जाए, कहाँ परोसा जाए और बड़ों का सम्मान कैसे किया जाए, कुंदन लाल जी ने एक ही उसमें उसको पाठ पढ़ा दिया था।